महाराज आत बगीचे में शर्मिष्ठा को देख करके शर्मिष्ठा के पास पहुंच गए और शर्मिष्ठा को देख करके शर्मिष्ठा से कहने लगे, देखा है पहली बार चंदा सा मुखड़ा तुम्हार, देखा है पहली बार चंदा सा मुखड़ा तुम्हार। तुम कौन हो और किसकी हो बिटिया, आई हो कैसे तुम मेरी बगिया। मुख से वचन दो उचार, चंदा सा मुखड़ा तुम्हार। देखा है पहली बार चंदा सा मुखड़ा तुम्हार। राजा ने उस नवयुवती से कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम मेरे इस बगीचे में कहाँ से और कैसे आ गई? शर्मिष्ठा ने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, क्योंकि परिचय देने में भी मुझे डर लग रहा है। राजा ने कहा, डर किस बात का? तुम घबरा क्यों नहीं हो? मैं तुमसे कुछ गलत नहीं पूछ रहा हूँ। तुम अपने बारे में मुझे निडर होकर के निसंकोच बताओ, तुम कौन हो? शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचानती हूँ। राजा ने कहा, ये बताओ, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे भली भांति पहचानती हो, यह कैसे? शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, मैं महारानी देवयानी की दासी हूँ। राजा ने कहा, देवयानी की दासी? मैंने तुम्हें कभी भी देवयानी के साथ में नहीं देखा। आखिर मामला क्या है? तुम दासी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। तुम तो महारानी देवयानी से भी ज्यादा सुंदर हो। यदि मैं पहले तुम्हें देखता तो मैं देवयानी से शादी नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करता। शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, यह आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। राजा ने शर्मिष्ठा से कहा, हे देवी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी? शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज, आप मेरे अन्नदाता हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे आपकी सारी बातें मैं मानूंगी, लेकिन आप बात तो बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? राजा यात ने शर्मिष्ठा से कहा, सुनो देवी। राजा ने शर्मिष्ठा से कहा, सुनो देवी, कहना क्या मानोगी, मुझको स्वीकारोगी, आशा है मुझको तुम ना दुत्कारोगी, कर लूं मैं विवाह तुमसे इच्छा मेरी, कर लूं मैं विवाह तुमसे इच्छा मेरी। शर्मिष्ठा ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। रानी संग आई हूँ
रानी संग आई हूँ, करनी फल पाई हूँ। मैं तो दुखों की मारी बहुत सताई हूँ। मुझको दिया है सम्मान, तुम हो अच्छे राजा। मुझको दिया है सम्मान, तुम हो अच्छे राजा। राजा ने कहा, सुनिए, तुम दासी न लगती, सुंदरता भी चहकती, लगता स्वर्ग से आई, दिल को लिया चुराई। कहना क्या मानोगी, मुझको स्वीकारोगी, आशा है तुमसे अब ना दुत्कारोगी। कर लूं मैं विवाह तुमसे, इच्छा मेरी। राजा ने कहा, हे देवी सुनो, कि अगर बुरा ना मानो, अगर बुरा ना मानो, जो कहता सच जानो, बन जाओ मेरी पत्नी, सफल होई मम करनी। नैनन से मारा है, नैनन से मारा है, दिल तो तुम्हारा है, धक्का ना देना अब तेरा सहारा है। मुझको है तेरी इच्छा, तुमसे इच्छा मेरी। मुझको है तेरी इच्छा, तुमसे इच्छा मेरी। कर लूं मैं विवाह तुमसे, इच्छा मेरी। शर्मिष्ठा ने कहा, महाराज आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं और मुझे आप अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं भी आपसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैंने आपसे विवाह किया तो फिर मेरी सामत आ जाएगी, मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगी। शर्मिष्ठा ने कहा, सुनिए महाराज, करोगे मुझसे शादी, होगी मेरी बर्बादी। गुस्सा करेंगी रानी, बिगड़ेगी जिंदगानी। इसलिए महाराज हिम्मत ना पड़ती है, रानी से डरती है, करेंगी मेरा क्या कुछ ना समझती है। इसलिए महाराज मैं हूँ तुम्हारी कद्रदान, तुम हो अच्छे राजा। मैं हूँ तुम्हारी कद्रदान, तुम हो अच्छे राजा। मुझको दिया है सम्मान, तुम हो अच्छे राजा। राजा ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? सोचते हो अगर शादी करेंगे तो हम बुरी फंस जाएंगी? तुम बिल्कुल न डरो, मैं राजा हूँ। तुम डरती किससे हो? तुम देवयानी से डर रहे हो कि वो गुस्सा करेगी, तुमको दंड देगी, लेकिन तुम बिल्कुल न डरो। सुनो कि दिल में डर न लाओ, मेरे संग बंध जाओ, कष्ट न होने दूंगा, सब सुख मैं भर दूंगा। तुमको अपनाऊंगा, शादी रचाऊंगा, डरिए ना रानी से, उसको हड़काऊंगा। इसलिए
उसकी तुम न करो परवाह, तुमसे इच्छा मेरी, उसकी करो न परवाह, तुमसे इच्छा मेरी, कर लूं मैं विवाह, तुमसे इच्छा मेरी। और इसके बाद शर्मिष्ठा और महाराज यास ने एक दूसरे को पसंद करके गांधर्व विवाह कर लिया। जब शर्मिष्ठा और यास राजा का आपस में प्रेम विवाह अर्थात गांधर्व विवाह हो गया तो महाराज यास शर्मिष्ठा को ही ज्यादा प्यार करने लगे और देवयानी को भूल गए। राजा कई दिनों तक देवयानी के पास नहीं आते थे और शर्मिष्ठा भी देवयानी की मन लगाकर सेवा नहीं करती थी। देवयानी ने देखा कि अब शर्मिष्ठा मेरे ठीक ढंग से सेवा नहीं करती है और यह कई कई दिनों तक मेरे पास भी नहीं आती है, आखिर मामला क्या है। और महाराज भी मुझसे दूर रहते हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। धीरे धीरे उसने शर्मिष्ठा और राजा यास के विषय में यह पता लगाना शुरू कर दिया कि अब शर्मिष्ठा मेरी सेवा अच्छी तरह से क्यों नहीं करती है। और फिर राजा से भी पूछना शुरू किया कि महाराज आप मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं। राजा ने कहा बड़ा काम है, मैं क्या करूं। और धीरे धीरे समय बीतता रहा और जब 1 साल के बाद शर्मिष्ठा के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया तो सब मामला ही गड़बड़ा गया, सब चौंक गए। देवयानी भी चौंक गई, कहा अरे ये क्या, इस शर्मिष्ठा के बच्चा पैदा हो गया, मामला क्या है। जब उसने गुप्तचरों को लगाया, गुप्तचरों ने सब जान लिया और फिर पता लग गया और देवयानी को गुप्तचरों ने बताया कि शर्मिष्ठा ने महाराज से शादी कर ली है और ये बच्चा जो शर्मिष्ठा को हुआ है महाराज के द्वारा हुआ है। तो देवयानी को महाराज याद के ऊपर गुस्सा आ गया और फिर जब महाराज याद देवयानी के पास आए तो देवयानी ने महाराज याद से कहा महाराज आपने मेरी दासी से विवाह क्यों कर लिया। राजा ने कहा अरे शर्मिष्ठा मुझे देखने में बड़ी सुंदर लगी, मेरा दिल उस पर आ गया, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उससे प्रेम विवाह कर लिया। देवयानी ने कहा महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप देवयानी को भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए, इसमें आपकी भलाई है। राजा ने कहा मैंने विवाह जीवन भर साथ निभाने के लिए किया है, मैं शर्मिष्ठा के साथ जीवन भर रिश्ता निभाऊंगा और मैं तुम्हें भी प्यार दूंगा, लेकिन तुम अब शांत रहो। देवयानी ने कहा महाराज ये ठीक नहीं होगा, देवयानी मेरी सौत बनकर रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप शर्मिष्ठा को त्याग दीजिए। राजा ने कहा ज्यादा तुम जो है उल्टे सीधे बोल मत बोलो, मैंने विवाह कर लिया है तो कर लिया है, तुमको क्या आपत्ति है, और जो तुमको कुछ करना हो करो, मैं शर्मिष्ठा से अपने संबंध नहीं तोड़ूंगा। देवयानी ने कहा महाराज यदि आप शर्मिष्ठा से अपने संबंध नहीं तोड़ेंगे तो फिर इसका बहुत बुरा परिणाम होगा और बुरा परिणाम भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए। राजा ने कहा जो कुछ भी करना हो कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। देवयानी बड़ी उदास हो गई और वह रोती हुई अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी ने जब देवयानी को रोते हुए देखा तो शुक्राचार्य जी ने देवयानी से कहा बेटी तू क्यों रो रही है, क्या समस्या है। देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहने लगी कि हे पिताजी, क्या कहने लगी कि देवयानी अपने पिता से कहने कि हे पिताजी
कि पति ने किया बेवफाई, शर्म उनको न आई। पति ने किया बेवफाई, शर्म उनको न आई। अरे पिताजी, शर्मिष्ठा संग कीनी शादी, शर्मिष्ठा संग कीनी शादी, अब होई है हम रू बर्बादी। इसलिए हे पिताजी उनका दिया समझाई, शर्म उनको न आई। उनका दिया समझाई, शर्म उनको न आई। पति ने किया बेवफाई, शर्म उनको न आई। तो शुक्राचार्य ने जब सुना कि महाराज यात ने देवयानी की दासी शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह कर लिया है, तो फिर उनको राजा यात के ऊपर गुस्सा आ गया। शुक्राचार्य सुनी बिटिया की बात है, शुक्राचार्य सुनी बिटिया की बात है, बड़े जोर गुस्सा ने सहन न पौत्रिक दुख कर पाए। सहन न पौत्रिक दुख कर पाए, बड़े जोर चिल्लाने, हाँ बड़े जोर चिल्लाने। और कहने लगे कि राजा बड़ा दुष्ट है, इसलिए मैं क्या करूँगा? श्राप दही कह जाब भुगताई, शर्म उनको न आई। श्राप दही कह जाब भुगताई, शर्म उनको न आई। पति ने किया बेवफाई, शर्म उनको न आई। और फिर शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी से कहा, चल बेटी, मैं तेरे यहाँ चलता हूँ और देखता हूँ राजा ने क्या किया है, और अभी मैं चलकर उसे ठीक करता हूँ। और फिर शुक्राचार्य जी अपनी बेटी को लेकर के राजा यात के राजमहल आ गए। राजा यात ने तुरंत अपने ससुर शुक्राचार्य को देख करके उन्हें सादर प्रणाम किया और उनके स्वागत सत्कार की तैयारी करने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, ये स्वागत सत्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ढोंग मत करो, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, इसके बाद सब करो। राजा ने कहा, अरे ससुर जी, आप बिना मतलब मुझ पर नाराज हो रहे हैं, आखिर मामला क्या है? शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, तुम ये बताओ, तुमने मेरी बेटी की दासी शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह क्यों कर लिया? राजा ने कहा कि शर्मिष्ठा मुझे देखने में बड़ी सुंदर लगी, इसलिए मेरा दिल उस पर आ गया और मैंने उससे प्रेम विवाह कर लिया। शुक्राचार्य ने कहा, तुम किसी से भी विवाह कर लेते, मुझे कोई आपत्ति न होती, लेकिन तुमने देवयानी की दासी शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह करके देवयानी की बेइज्जती किया है, उसको अपमानित किया है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुरंत तुम शर्मिष्ठा से अपने सारे संबंध तोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में राजा ने कहा, मैंने शर्मिष्ठा से जीवन भर संबंध निभाने का वादा किया है, उसे मैं निभाऊंगा, कुछ भी हो जाए।
शुक्राचार्य ने कहा, तू बहुत विलासी हो गया है, तेरी अकल ठिकाने कर दूंगा। राजा ने कहा, क्या कर दोगे? अरे हम राजा लोग हैं और राजाओं का काम ही है अनेक विवाह करना, और हम लोग जितने ज़्यादा विवाह करें, घर में जितनी ज़्यादा रानियां हों, उतना ही ज़्यादा हम लोगों का सम्मान बढ़ता है। आपको जो करना हो कर लीजिए, क्या करेंगे हमारा। शुक्राचार्य ने कहा, तो बहुत जो है ज़्यादा बोल रहा है, अपनी सेठी भगा रहा है। एक तो अपराध किया और फिर ऊपर से जो है रौब दिखा रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा यास से कहा, सुनो राजन, तुम बहुत विलासी हो राजन, पति धर्म न सही निभाया है। तुम बहुत विलासी हो राजन, पति धर्म न सही निभाया है। शादी शर्मिष्ठा संग कीन्ही, कैसी लीला दिखलाया है। इसलिए हे राजन, देता हूँ आती श्राप तुमको, रन बूढ़े हो जाओ तुम। मेरी पुत्री संग छल कीन्हा, उसका भी फल अब पाओ तुम। मेरी पुत्री संग और फिर क्या किया, शुक्राचार्य ने तुरंत कमंडल से जल निकाल करके उसको अभिमंत्रित किया और राजा के ऊपर छिड़ा कर दिया। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने अभिमंत्रित किया हुआ जल राजा के ऊपर छिड़का, राजा तुरंत बूढ़े हो गए। अब जब राजा यास ने अपने शरीर को देखा, बुढ़ापा आ गया, सब शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए। अब तो राजा यास दंग रह गए, बहुत परेशान हो गए। तुरंत वह शुक्राचार्य जी के चरणों में गिर गए, कहा, हे ससुरदेव, हे भगवान, मैंने अपराध किया है, लेकिन इतना भारी अपराध भी नहीं किया है कि आपने मुझको इतना भयंकर दंड दे दिया। अभी तो मैं जवान था और आपने तुरंत अभिमंत्रित जल छिड़क करके मुझे बूढ़ा बना दिया। ये अन्याय आपने किया है, ऐसा अन्याय मत कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, तू इसी के लायक है। राजा याद कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, सुनिए भगवान, जरा आप विचार कीजिए, ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। आपने मुझे बूढ़ा बना दिया और मैं बूढ़ा हो गया, इसलिए कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा। और अभी देवयानी के पुत्र बहुत बड़े नहीं हैं, अभी छोटे ही हैं, उन्हें राज्य कार्य का कोई अनुभव ही नहीं है। और जब मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे राज्य पर शत्रु आक्रमण कर देंगे, राज्य शत्रुओं के अधीन हो जाएगा और फिर वह शत्रु आपकी पुत्री को, आपके नातियों को और शर्मिष्ठा को बंदी बना लेंगे और उनके साथ क्या करेंगे ये तो कोई नहीं जानता है। और आपकी पुत्री असमय में विधवा हो जाएगी, अभी इसकी उम्र क्या है, और मैं मर जाऊंगा, ये तो असमय में विधवा हो जाएगी, तो इसका तो जीवन नरक बन जाएगा। आप जानते हैं कि विधवा का जीवन कितना दुखदायी होता है। अब शुक्राचार्य ने सोचा कि हाँ, गलती हो गई, मैं इसे और कोई दंड देता तो ठीक था, लेकिन इसे बूढ़ा बना करके मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है। राजा ने कहा, आप अपना श्राप वापस लौटा लीजिए, अभिमंत्रित जल छिड़क करके मुझे फिर से नौजवान बना दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, अब मैं तुम्हें ऐसे नौजवान नहीं बना सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो अगर तुम पूरी कर सको तो मैं तुम्हें फिर से नौजवान बना सकता हूँ। राजा यास ने कहा, बताइए
कौन सी वो शर्त है, कौन सा उपाय है कि मैं फिर से जवान बन सकता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, सुनो राजन, तुमको मैं फिर से जवान बना सकता हूँ और उसके लिए क्या करना है ये पहले तुम समझ लो। राजा ने कहा, बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, सुनिए राजन। अरे आई आई फिर से नई जवानी, लड़का बूढ़ा जो बने। आई फिर से नई जवानी, लड़का बूढ़ा जो बने। लड़का बूढ़ा जो बने, लड़का बूढ़ा जो बने। आई फिर से नई जवानी, लड़का बूढ़ा जो बने। अरे शर्म न तुम का तन क्यों आई, शर्म न तुम का तन क्यों आई। चोर सी ब्याह रचायो, दासी का बनाई कैरानी। दासी का बनाई कैरानी, बहुत ही मजा उड़ायो। हाँ हाँ, बहुत ही मजा उड़ायो। और ऐसा करते हुए मरिगा 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 आखिन का सब पानी, लड़का बूढ़ा जो बने। मरिगा मरिगा आखिन का सब पानी, लड़का बूढ़ा जो बने। आई फिर से नई जवानी, लड़का बूढ़ा जो बने। इसलिए अब क्या होगा जानते हो? शर्मिष्ठा का देखी देखी के, शर्मिष्ठा का देखी देखी के, आखिर सब ही हो। सदी न तब तुमसे कुछ राजन, सदी न तब तुमसे कुछ राजन। करनी पर पछतई हो, हाँ हाँ, करनी पर पछतई हो। और दुनिया 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 जानी तोरी कहानी, लड़का बूढ़ा जो बने। दुनिया जानी तोरी कहानी, लड़का बूढ़ा जो बने। आई फिर से नई जवानी, लड़का बूढ़ा जो बने। कहा कि हे राजन, यदि तुम्हारा कोई पुत्र, जब अभी तो थोड़ा समय है, 2-4 साल बाद जब तुम्हारे पुत्र जवान हो जाएंगे, तो तुम्हारा कोई पुत्र यदि तुम्हारा बुढ़ापा लेकर के उसके बदले में अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं तुमको फिर से नौजवान बना दूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारे पुत्र को बूढ़ा बना दूंगा। तो समझ लीजिए कि हे राजन, ये तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे करके उसके बदले में तुम्हारा बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो जाएगा, तो तुम मुझे सूचना देना, मैं आ जाऊंगा और तुम्हें नौजवान बना दूंगा और तुम्हारे पुत्र को मैं बूढ़ा बना दूंगा। राजा ने कहा, ये हो पाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन यदि समय आया, कुछ संयोग बन गया, तो मैं आपको सूचना अवश्य दूंगा। और फिर शुक्राचार्य जी चले गए। राजा बेचारे महा दुखी हो गए, सोचने लगे, मैंने किस प्रकार से आरामदायक जीवन व्यतीत किया था, लेकिन आज सब मेरे किए कराए पर पानी फिर गया। क्या हुआ?
कि दुखी तब हो गए राजा। दुखी तब हो गए राजा, बुढ़ापा तन में जब आया। दुखी तब हो गए राजा, बुढ़ापा तन में जब आया। शक्ति मिट गई है सारी, शक्ति मिट गई है सारी, खिला चेहरा भी मुरझाया। बिलासी थे बड़े राजा, बिलासी थे बड़े राजा, न कटता एक एक पल है। करे क्या करूं क्या युक्ति न पर सोचे, करूं क्या युक्ति न पर सोचे, याद आते मधुर पल है। राजा बेचारे बूढ़े हो गए, बहुत परेशान। सोचने लगे कि मैंने किस प्रकार से आरामदायक जीवन व्यतीत किया था, कैसे मौज मस्ती मनाई थी, लेकिन अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब मैं कोई मौज मस्ती नहीं कर पाऊंगा। जितने दिन जीऊंगा घुट घुट करके मरूंगा। बहुत दुखी हो गए हैं। लेकिन इस तरह से कुछ समय बीता, 2-3 साल बिताए और तब तक उनके पुत्र बड़े होने लगे। राजा ने सोचा कि अब देवयानी के पुत्र बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, इसलिए देवयानी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है यदु। उसको बुलाकर देखूं, उससे पूछूं क्या हुआ। तब राजा ने है किया मन में एक विचार, करूं याचना सुतों से, तब दुख मिटे हमार। राजा ने सोचा देवयानी के पुत्र बड़े हो गए हैं, लाओ देवयानी के पुत्रों को एक एक करके बुलाकर पूछूं कि क्या वो मेरा बुढ़ापा लेकर के उसके बदले में अपनी जवानी मुझे दे देंगे। ये सोच करके राजा ने क्या किया, देवयानी के सबसे बड़े पुत्र यदु को अपने पास बुलाया। राजा यात ने कुछ विचार करके देवयानी के सबसे बड़े पुत्र यदु को अपने पास बुलवाया। क्या हुआ, देवयानी के सुत यदु को तब, देवयानी के सुत यदु को तब, राजा ने पास में बुलवाया। देवयानी के सुत यदु को तब, राजा ने पास में बुलवाया। और जब पुत्र पास में आ गया, अब राजा क्या करें, क्या कहे न पूछे हिम्मत पड़ती, मन में विचार ऐसा आया। फिर क्या हुआ, इसके बाद यदु राजा के पास आए। सोचे राजा क्या कहे, कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी लेकिन उनसे ना रहा गया, बेटा से बोले तुरंत वचन, एक चीज मांगता हूँ बेटा,
दे दोगे क्या मुझे करो परन, एक चीज मांगता हूँ बेटा। जब यदु राजा के पास आ गया तो यदु ने अपने पिता महाराज याद को सादर प्रणाम किया। फिर राजा याद को देखकर चौंक गया, कहा अरे पिताजी ये क्या हो गया, अरे आप तो महाबूढ़े हो गए, अब पहले तो भी नौजवान थे, क्या हुआ। राजा ने कहा बेटा मैं क्या बताऊं, यही तो समस्या हो गई है, मैंने शर्मिष्ठा से प्रेम विवाह क्या कर लिया, तुम्हारे नाना ने असमय में मुझे अभिमंत्रित जल छिड़क करके बूढ़ा बना दिया, इसलिए हे बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या बेटा तुम मेरी बात मानोगे। यदु ने कहा हे पिताजी, शंका छोड़ी कहूँ पितु बाता, हे पिताजी शंका छोड़ी कहूँ पितु बाता, तुमसे हमारो सच्चा नाता, तुमसे हमारो सच्चा नाता। यदु ने अपने पिता से कहा हे पिताजी आपको जो कुछ भी कहना है आप निसंकोच कहिए। तब राजा यात ने अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा पहले तुम अपने दिल पर पत्थर रख लो, इसके बाद मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदु ने कहा हाँ पिताजी आप कहिए। राजा ने कहा सुनो बेटा फिर, अरे कुछ साल हित देहु जवानी, कि कुछ साल हित देहु जवानी, लेहु बुढ़ापा मम सुत ज्ञानी, लेहु बुढ़ापा मम सुत ज्ञानी। राजा ने कहा बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए मुझसे ले लो और उसके बदले में तुम मुझे अपनी जवानी सौंप दो। यह बात जैसे ही राजा यास ने अपने बड़े पुत्र से कही, पुत्र का तो दिमाग ही चकरा गया और वो अपने पिता महाराज यास से कहने लगा कि हे पिताजी। यदु ने कहा हे पिताजी अरे यू का मुँह में से पिता होई न पाई, यू का मुँह में से पिता होई न पाई, दुनियम बुढ़ापा महा कष्टदाई, दुनियम बुढ़ापा महा कष्टदाई। अरे हे पिताजी बुढ़ापा में जानते हो क्या होता है कि आखिन न सूझे सुनाई न पड़ता, कहा कही बात जो जाई कुछ न समझता। अरे पिताजी बुढ़ापा में आंखें कमजोर हो जाती हैं, आंखों से ठीक ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है और बूढ़ा आदमी ठीक ढंग से सुन भी नहीं पाता है और उससे जो कुछ कहा जाता है वो बात भी सारी ठीक ढंग से समझ नहीं पाता, जो कुछ कहा जाता है वो अपनी ठीक बात ढंग से समझ भी नहीं पाता है। और यही नहीं, जब बुढ़ापा आता तो तमाम बीमारियां भी आकर घेर लेती हैं। क्या होता है कि बहुरोग तन मां कब जा जमावे,
फटकार लारी को घर के लगावे। बूढ़े लोगों को घर के बच्चे भी उल्लू बनाने का प्रयास करने लगते हैं। और यही नहीं, बुढ़ापा में एक बीमारी और भी हो जाती है। क्या? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो खांसी भी बहुत आने लगती है। आई जो खांसी, आई जो खांसी, तो नींद न आई। दुनिया बुढ़ापा महा कष्टदाई। यूं का हमसे पिता हो न पाई। दुनिया बुढ़ापा महा कष्टदाई। और जो लोग ज्यादा विलासी होते हैं, जब वो सुंदर स्त्रियों को देखते हैं तो चक्कर मक्कर इधर उधर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि सुंदरियां हमारी ओर आकर्षित हो जाएं, हमसे बातचीत करें, हमको निहारें। लेकिन बूढ़े लोगों को देखकर सुंदरियां पसंद नहीं करती हैं। उनको देख करके थू थू करती हैं, नाक भौहें सिकोड़ती हैं। क्या होता है कि सब सुंदरी नाक भौहें सिकोड़े। नाता न बूढ़वन से कोई जोड़े। और यही नहीं, मन का बूढ़े आदमी को मन माना खाना भी नहीं मिलता, मन का खाना भी नहीं मिलता है। क्योंकि कभी चावल कड़े बना दिए गए, रोटियां भी कड़ी, अब वो खा नहीं पाते हैं, तो खाना भी अच्छा नहीं मिल पाता है, दांत भी काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, मन का मिले ना शुद्ध खाना पानी। सबसे है अच्छी जगमा जवानी। और यही नहीं, क्या कहा जाए, समस्याएं तो लगातार आती ही रहती हैं। बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है। इसलिए पिताजी, हमसे न जाई जवानी गवाई। हमसे न जाई जवानी गवाई। यूं का हमसे पिता हो न पाई। दुनिया बुढ़ापा महा कष्टदाई। पिताजी, आपको हमारे नाने ने बूढ़ा बना दिया, क्यों? उसका कारण जानते हैं आप खुद हैं कि बड़े हो बिलासी मजाक खूब उड़ायो। इच्छा भरी न बुढ़ापा आयो। इसलिए सब स्वाद सब सुख लगते हैं फीके। मजा सब जवानी में जान जुनी के। और हे पिताजी, आपको ऐसा कहते शर्म भी नहीं आई? अरे कहो बात ऐसी शर्म कुछ न आई। कहो बात ऐसी शर्म कुछ न आई। हमसे न जाई जवानी गवाई। यूं काम हमसे पिता हो न पाई। दुनिया बुढ़ापा महा कष्टदाई। यदि ने कहा पिताजी और कोई समस्या होती तो मैं उसको दूर करने के विषय में कुछ प्रयास करता, लेकिन पिताजी मुझे खेद है कि मैं आपका बुढ़ापा
अपने ऊपर नहीं ले पाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। राजा कुछ दिन शांत रहे, लेकिन उन्होंने जो सुख भोगे थे वो सुख उनको बार बार याद आ रहे थे। कुछ दिन तो वो बैठे रहे, लेकिन जब उनको पुराने दिन याद आए तो सोचा कि मैंने युद्ध से उसकी जवानी मांग कर देखी, उसने अपनी जवानी देने से मुझे साफ इनकार कर दिया। अभी देवयानी के और भी 3 पुत्र हैं। अब मैं देवयानी के दूसरे पुत्र तुरवसु, उसका क्या नाम था, तुरवसु को बुलाऊं और उससे उसकी जवानी मांग कर देखूं, शायद उसको मेरी इस दुर्दशा पर दया आ जाए और वह मुझे अपनी जवानी देने के लिए तैयार हो जाए।